तो वहीं अब मैं डिस्क बनाता हूं, डिस्क के लिए सेम चीज करूंगा। ये डिस्क है, मैंने क्या बोला, आई रिंग इनटू हाफ इज आई डिस्क। तो ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस मिलेगी अगर मैं रिंग को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं। रिंग का z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर स्क्वायर, तो इसका कितना होगा एम आर स्क्वायर इंटू हाफ यानी एम आर स्क्वायर बाई 2। वैसे ही इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एम आर स्क्वायर बाय 2 था रिंग का आधा, तो 2 का आधा एक और यानी 1/4। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब मैं अगला थ्योरम लिखता हूं। ये चीजें मैंने आपको बताई रिंग और डिस्क की, मैं बाद में एक बार समरी में एक बार और बता दूंगा, डोंट वरी। अगर थोड़ा सा मिस हो गया हो बोर्ड के ऊपर से तो मैं अभी फिर से बताऊंगा ये जब आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी आप देख लो पहले इधर। हाँ, तो पहला थ्योरम हमारा खत्म। अब हम आते हैं दूसरे थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 2 पे, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके बारे में पहला पॉइंट, इट रिलेट्स, ये है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ, थ्योरम है तो रिलेट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को, ऑफ 2, वहां पे 3 थे याद करो, पर यहां पे सिर्फ 2 ही है, यानी बस एक ही पता होना चाहिए। एक अगर पता है तो दूसरा पता चल जाएगा। ऑफ 2 पैरेलल, वहां कैसे थे तीनों एक्सेस परपेंडिकुलर, यहां कैसे, तभी तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस। ठीक। दूसरी बात, इट इज एप्लीकेबल, वहां पे लिमिटेशन थी ओनली 2D ऑब्जेक्ट्स, 3D वालों को भी भैया कुछ करने दो। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, चाहे NED हो, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, अब ये थ्योरम है क्या, ये हुआ कि ये इसके बारे में बताया, ये हुआ इसकी कंडीशन बताई, इसकी कोई कंडीशन ही नहीं है। अब तीसरा, एग्जैक्टली इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इट सेज I about any axis is equal to ICM, ICM मतलब the axis passing through the center of mass of that body plus m into d square। अब यहां पे अगर मैं शुरू से देखूं, यहां पे कितने टर्म है, देखो पहली बात तो यहां पे आइडेंटिफाई करो कितने मोमेंट ऑफ इनर्शियाज है, कितने आई लिखे हैं यहां पे, यहां 2 आई लिखे हैं, एक आई I1, एक ही I2, और ये दोनों जो आई लिखे हैं मतलब ये 2 एक्सिस होंगी, उसमें से एक एक्सिस, ये कंडीशन नेसेसरी है, वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब ये जो थ्योरम है, इट डज नॉट रिलेट्स आर्बिट्रली एनी 2 एक्सिस, इट रिलेट्स ओनली सेंटर ऑफ मास एक्सिस विथ एनी अदर एक्सिस, दूसरी कोई सी भी हो सकती है लेकिन एक उसमें सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये दोनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तीसरा पॉइंट, अगर ये पैरेलल होंगी तो 2 पैरेलल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है, हाँ, उन दोनों पैरेलल के बीच की डिस्टेंस जो d है वही ये d है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस total mass of body into d square, where d is the distance between these two parallel axes, ACM VI। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी अगर आपको सेंटर से पास करने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है। आपको क्या करना है, बस उस एक्सिस का जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, उसका सेंटर वाली से क्या देख लो आप, डिस्टेंस देख लो, पर पैरेलल डिस्टेंस, खत्म। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन, देखो ये थ्योरम इतना तगड़ा, रोबस्ट, इतना जबरदस्त थ्योरम है कि बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन इसकी मदद से हो सकते हैं, बहुत ही शानदार थ्योरम है। और इसी पे बेस, इसी थ्योरम के बेस पे ही 50% क्वेश्चन आए हुए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। देखो
एग्जाम्पल। याद करो ये रॉड, सारे एक बार मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा जितने हमने पढ़े हैं। थ्योरम एक बार लिख देता हूं। थ्योरम क्या है? आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस पैरेलल टू दैट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर मास प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम विच इज एप्लीकेबल टू ऑल। ये रॉड है, हमने रॉड की इस एक्सिस के अबाउट पढ़ा था, याद करो, ठीक। ये रॉड का अगर मास m है, लेंथ l है, तो फैक्टर कितना आया था? m 1/3 ml²/3, ठीक। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट द एक्सिस, दिस एक्सिस, फाइंड दिस i। तो लगा देते हैं क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल है? मतलब मुझे ये पता है, ये कैसे पता है? ये मुझे याद होगा, एग्जाम में नहीं गिवन होगा, ये मुझे याद रहना चाहिए। इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है ml²/3 रॉड के लिए। अब मुझे इस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाने के लिए तुरंत जैसे ही दो पैरेलल दिख जाए, अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब जरा देखो वहां से फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये निकालना है फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिख दो, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। तुम्हारा काम देखो, मिस्टेक कहां होगी तुम्हारी, तुम ICM की जगह कुछ और लिख दोगे, इसकी जगह कुछ और लिख दोगे। ये यहां पे क्या लिखना है? सिर्फ ICM, याद रखना, ठीक, ICM। अब यहां पे दो I है, एक तो ml²/3 है और एक ये क्वेश्चन मार्क अननोन। अब इसमें से कौन सा ICM है ये बताओ। ICM वो I है जिसकी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो क्या ये अननोन सेंटर ऑफ मास वाली है या नोन सेंटर ऑफ मास वाली है? ध्यान से देख सकते हो, यहां पे सेंटर ऑफ मास क्या है? दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे जो ICM है वो बेसिकली अननोन वाला है। आंख मूंद करके, ये नहीं कि ml²/3 प्लस MD² कर दिया। ये समझने वाली बात, ध्यान से सुनो। क्या मैंने बताया कि इस फॉर्मूले में ये जो I आप रखोगे, ये ध्यान से रखना, ICM के नीचे वही वाला I रखना जो भले ही पता हो या ना पता हो, बट वो वही I होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास से मास पास कर रहा I, वो तो हमें निकालना ही है, तो उसको मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, या उसको मैं एक वेरिएबल की तरह लिख देता हूं I। या ICM ही लिख दो क्योंकि यही ICM है, इज इक्वल टू ये। अब ये वाली इस वाली का पता है, इक्वल टू ml²/3 प्लस m इंटू D²। D क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस। ये भी देखना आसान है, टोटल लेंथ l है, तो यहां से यहां तक की सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l/2। तो m इंटू D² यानी l/2²। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात बेटा एक ही है कि आप ICM और I को सही से लिखो। यही मिस्टेक होती है, यही इसलिए मिस्टेक है जो हो सकती है पॉसिबल। तो यहाँ से ICM या जो I अननोन था वो आ जाएगा ml²/3 माइनस m इंटू l²/4। सॉल्व करोगे तो ICM की आ जाएगी वैल्यू ml²/12। ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। ml²/3 याद है, बस वो वही काफ़ी है। तो क्लियर वही कॉन्सेप्ट, और आगे चलते हैं। वायर में दूसरा एग्जांपल मेरे लिए मैंने क्या लिया था? अब मैं सारे एग्जांपल एक बार फिर से लिख देता हूं आपको सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बताने। सेकंड एग्जांपल हमारा था रिंग। तो रिंग और रिंग का आधा कर दोगे तो डिस्क हो जाएगा। तो रिंग बता दिया तो डिस्क भी बताई दिया एक तरह से, बस हाफ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्क का मिल जाएगा मास m। ये रिंग है। इसके अबाउट आपको इनर्शिया पता होता है, ये कितना होगा mr²। क्यों होता है ऐसा m? क्योंकि हर m का डिस्टेंस r है। तो आपको अननोन इसमें बताना है, आपको बताना है इस वाली एक्सिस के अबाउट। अगर मैं इस वाली इसके उसके अबाउट इस रिंग को हिंज कर दूं और घुमाऊं तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये। ठीक, और करते हैं थर्ड। यही नहीं,
ये जो आपकी स्क्वायर प्लेट थी, ये डिस्टेंस b थी, ये a थी, ये इसका मास m था। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें बताना है अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर। चौथा, ये ट्रायंगल था, चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। क्योंकि सेंटर मास की पता होनी चाहिए ना पोजीशन, तो मुझे बेसिकली इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू थर्ड साइड, और हर साइड की लेंथ है a, एंड डेफिनेटली आई नो दिस इज माई सेंटर ऑफ मास। इसमें मुझे पता कौन सी थी, पता मुझे ये वाली थी, ये वाली कितना, ये m इंटू ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर x² बाय 6। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। पहला टर्म i है, दूसरा ICM है, तीसरा md² है, 3 टर्म काम खत्म। तो पहला टर्म i है, मतलब 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होंगे। पहले वो लिखना है जो सेंटर मास से पास नहीं कर रहा, दूसरा उसके बाद ICM में लिखना है जो सेंटर मास से पास कर रहा है। अब यहाँ पे भी 2 हैं, एक अननोन है, एक नोन है। अब इनमें से कौन सा सेंटर मास से पास कर रहा है, तो पहले देखो सेंटर मास का ही है, मतलब सेंटर मास से जो पास कर रहा है वो भले ही नोन हो या अननोन हो, वहाँ पे सेंटर मास वाला ही रखना है। पहला टर्म क्या है, i, यानी यहाँ पे अननोन ही रखना है, i यहाँ पे वहाँ पे अननोन रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू दूसरा ICM, यानी इस केस में ICM नोन है जो कि mr² प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है r इंटू mr²। तो कितना होगा ये 2mr²। समझ में आया कैसे लिख रहा हूँ मैं? पहले ये लिख रहा हूँ, ये वो वाली एक्सिस है जो सेंटर मास से पास नहीं कर रही है, ये वो वाली एक्सिस है जो सेंटर मास से पास कर रही है। ये क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन देम। बस 2 लाइनें देखो और एक अननोन देखो। जैसे ये इस वाले केस में, इसमें एक ही पता है, नहीं एक तुम्हें याद है, याद करो, मैंने इसका याद करवाया था। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कहा था रॉड की तरह बिहेव करता है, परपेंडिकुलर वाली जो डायमेंशन है वो उसकी लेंथ हो जाएगी। तो इस वाली के अबाउट यू नो इट हाउ मच इट इज m इंटू b² बाय 1/3, और इसके अबाउट तुम्हें i निकालना है। तो लेट्स पुट दीज थिंग्स इन फॉर्मूला। ये 2 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, इनमें से देखो कौन से सेंटर मास से पास कर रही है, भाई ये सेंटर मास से पास कर रही है, तो ये i अननोन को मैं लिखूंगा ICM के नीचे, और ये वाली सेंटर मास से पास नहीं कर रही है तो इसको मैं लिखूंगा i के नीचे। तो क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मूला, m इंटू b² बाय 3, i के नीचे ये इज इक्वल टू, अगला टर्म क्या है ICM मतलब सेंटर मास से पास, सेंटर से पास करने वाली, वो क्या है अननोन i, प्लस md², टोटल मास m, d क्या था, इनके बीच का डिस्टेंस। अब देख सकते हो अगर ये रेक्टेंगल है, ये सेंटर है, तो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस उस बड़ी वाली लेंथ का आधा, यानी b/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखोगे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m इंटू b² बाय 12। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें चलते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, देखो हमें इसके अबाउट पता था, हमें इसके अबाउट पता है और इसके अबाउट निकालना है, लेकिन इन दोनों में से सेंटर मास से कोई पास नहीं कर रही। अभी तक इस फॉर्मूले में एक 2 होती थी, एक हमेशा सेंटर मास से पास कर रही है। देखो यहां भी सेंटर से पास कर रही है, यहां भी सेंटर से पास कर रही है, लेकिन यहां पे इसका सेंटर यहां पे है, लेकिन जिसका पता है और जिसका निकालना है, दोनों में से कोई भी सेंटर से पास नहीं कर रही। इस केस में क्या करें, कुछ नहीं करना है, पहले जिसके अबाउट पता है, जैसे इन दोनों में पहली वाली के अबाउट नहीं पता है, लेकिन दूसरे वाली के अबाउट आंसर हमें पता है। ये कैसे पता है, वो याद करवाया मैंने, 1/6 का फैक्टर और x² बाय 6। तो जिसके अबाउट पता है वो
और एक सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस, इन दोनों को बनाओ, 3 एक्सिस बनाओ। वहां पे सेंटर ऑफ मास के बारे में नहीं पूछा है तब भी बनाओ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में उसकी रिक्वायरमेंट है। अब क्या करें? अब 3 एक्सिस हो गई, कोई बात नहीं, ये I1 मान लो, ये ICM मान लो, ये I1 मानने की जरूरत नहीं तो I मानो, और ये I नोन मान लो। तो ये 3 एक्सिस हैं, तीनों के, एक ICM अननोन, ये I भी अननोन, बट दिस इज नोन। तो सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं देखूं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं लिखूं, ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको लिखूं y, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस x था, याद करो मैंने बोला था ना mx²/6 लिखा, ये टोटल x अगर होता है थर्ड वर्टेक्स का, तो ये अगर y माना है तो x में से अगर y घटाऊंगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। ये डिस्टेंस बना लिए, तीनों एक्सिस के आपस के बीच के डिस्टेंस बना लिए। अब देखो बेसिकली इस केस में क्या करना है, आपको फॉर्मूला 2 बार लगाना है। कैसे? ये जो पता है इससे मैं जाऊंगा सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, ये जो पता है ये याद था, इससे मैंने क्या निकाला? सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मेरे पास क्या आ गया? सेंटर ऑफ मास की जैसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM जैसी आया, मैं फिर से सेम फॉर्मूला लगा दूंगा, लेकिन उस तरफ नहीं, इस पर फॉर्मूला इस तरफ, डिस्टेंस ऑफ y नहीं, ये वाला लिख करके ऐड कर दूंगा, तो मुझे इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको 2 एक्सिस, एक अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जहां दोनों एक्सिस सेंटर मास से पास नहीं कर रही हैं, तो पहले आप क्या करोगे? नॉन वाली एक्सिस से सेंटर मास पे जाओगे, फिर सेंटर ऑफ मास से जिसके अबाउट निकालना है उस पे जाओगे। सेंटर ऑफ मास का रोल बहुत क्रूशियल है। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो करते हैं। इस केस में अगर मैं लगाऊं इन दोनों के बीच में फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? ये मैं डायग्राम यहां पे मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए। तो क्या हो जाएगा? वही लिखते हैं। पहले क्या लिखना है? I जो कि सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, दूसरा I सेंटर ऑफ मास का, प्लस उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूं, इन दोनों को। तो इन दोनों में सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली का ICM है और नहीं पास करने वाली का mx²/6 है। तो नहीं पास करने वाली पहले लिखूंगा, तो mx²/6 इज इक्वल टू ICM प्लस md²। m और d हमने यहाँ कितना मान लिया इसका? y²। तो ICM क्या आ जाएगा यहाँ से? ICM विल बी इक्वल टू m इंटू x²/6 माइनस my²। ये पहली इक्वेशन। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया? ICM। अब अगेन फिर से लगाते हैं इस चीज को। ICM जैसे ही मिल गया मुझे फिर से इस चीज को लगाना है, लेकिन अब ICM यहां से मैं आया इस पे, अब इससे मैं इसमें जाऊंगा, फिर से लगाते हैं वही फॉर्मूला। लेकिन अब ये जो अननोन है ये कौन सा लिखूंगा? ये तीसरी वाली जो एक्सिस है इसका, तो आई विल राइट इट एज I। अब क्योंकि सेंटर मास में पास कर नहीं रही तो ये मैं इधर ही लिखूंगा I के नीचे। I विल बी इक्वल टू ICM। ICM क्या लिखूं? ये जो हमने वैल्यू निकाली ना, ICM ही तो चाहिए था हमें इसका, यानी m इंटू x²/6 माइनस my²। ये ICM हुआ, प्लस md²। md² मतलब m इंटू डिस्टेंस। अब क्योंकि हम आगे चल रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस लिखेंगे। ये वाला डिस्टेंस कितना है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो x और y की वैल्यूज वैसे लिख दो, वैसे मैं इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? ये वाला जो डिस्टेंस होता है वही मैंने साइन थीटा करके बताया था, दिस इज a √3/2, और जो y होगा वो हो जाएगा a/2√3। ये आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हो। यू विल पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे कि इस थ्योरम को लगाने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आपको एक भी एक्सिस के अबाउट पता है तो उससे y CM के अबाउट लिख दो, और सेंटर मास के अबाउट किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब इसको कंक्लूड करता हूं मैं एक लास्ट स्टेटमेंट से, और मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट के लिए आप भी एग्री होंगे। ये स्टेटमेंट क्या है?
Statement says moment of inertia I of any body is minimum about the axis which is passing through its center of mass. I is equal to ICM plus MD square. तो I will be minimum when this thing is minimum, क्योंकि ये तो फिक्स चीज है. मिनिमाइज किसको कर सकते हो भाई? I D को. तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये D की वैल्यू क्या हो जाए? 0. तो यहां से आया I मिनिमम इज इक्वल टू ICM. क्लियर हो गया होगा कि सबसे कम सेंटर ऑफ मास की वैल्यू किस पॉइंट के अबाउट होगी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास करने वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप लिखते हो तो वो सबसे कम आएगा एज कंपेयर टू एनी अदर पैरेलल एक्सिस. सो दिस इज द स्टेटमेंट. अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.